हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 का रिजल्ट जारी किया जा चुका है और इस बार का जो रिजल्ट है पिछली बार की तुलना में काफ़ी कम आया है। क्लास 12 की अगर हम बात करें तो लगभग 87.33% जो बच्चे इस बार पास हुए हैं और लगभग 1,26,000 से 26,000 के आसपास जो बच्चे इस बार जो है कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले हैं। सो बहुत सारे बच्चों को लगातार सवाल आ रहे थे कि सर अगर हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहें तो कितने सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, क्या हम 3 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं या 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं या 1 सब्जेक्ट में दे सकते हैं या 4 सब्जेक्ट में हम इम्प्रूवमेंट पे जो फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, चाहे आप क्लास 10 के हों क्लास 12 के हों, क्योंकि सभी बच्चे जिनके नंबर कम आए वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भरना चाहते हैं और कंपार्टमेंट जिन बच्चों का वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से क्लास के बच्चे कितने सब्जेक्ट का जो है इम्प्रूवमेंट का पेपर दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12 वालों के लिए। तो क्लास 12 के वो सभी छात्र छात्रा ध्यान से सुने जो इस बार इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं, असहमत हैं, वो चाहते हैं कि हम इससे ज़्यादा नंबर लाएंगे पेपर देकर। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपको किसी भी एक पेपर में इम्प्रूवमेंट देने के लिए मौका दिया जाएगा। जी हाँ, आप किसी भी एक पेपर में, केवल एक पेपर में आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। केवल एक पेपर, ध्यान से सुनिएगा, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए केवल एक सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। अगर आपने 6 सब्जेक्ट है और 6 में से आपके 2 या 3 में नंबर कम आए हैं तो उनमें से केवल एक ही ऐसा सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्लास 10 वाले बच्चों के लिए। तो क्लास 10 के जो बच्चे अपने नंबर से सहमत नहीं हैं, उनको लगता है कि हमें दोबारा से पेपर देना चाहिए, तो क्लास 12 के बच्चे किसी भी 2 सब्जेक्ट में, जी हाँ क्लास 10th के जो बच्चे हैं किसी भी 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का पेपर दे सकते हैं। जी हाँ, 2 सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, 6 सब्जेक्ट में से किसी भी 2 सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा जुलाई में। जी हाँ दोस्तों, इसकी सारी डिटेल जो है आप सभी को जल्दी नोटिफिकेशन के माध्यम से दे दी जाएगी और हमारे चैनल पे सारी डिटेल जो है अवेलेबल रहेगी। आपको कैसे इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना है, कब भरना है, फीस कितनी होगी, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा, क्लास 12 के लिए किसी एक सब्जेक्ट में और क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो किसी भी 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जिन भी छात्र छात्रों की कंपार्टमेंट आई है, चाहे वो क्लास 10th है क्लास 12th में है, तो वो कंपार्टमेंट की परीक्षा भी दे सकते हैं। जुलाई में कंपार्टमेंट की जो परीक्षा होगी, कंपार्टमेंट का सिलेबस सेम रहेगा, क्वेश्चन पैटर्न सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा दोस्तों। तो ये कंपार्टमेंट की परीक्षा भी जुलाई में ही आयोजित की जाएगी सीबीएसई के द्वारा, उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। एक और सवाल छात्र छात्राओं को लगातार रहता है कि अगर हम इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मान लेते हैं कि इम्प्रूवमेंट में हमारे कम नंबर आ गए तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप क्लास 10 और क्लास 12 के छात्र, अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम किसी सब्जेक्ट में दे रहे हैं, मान लेते हैं कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, अकाउंट्स, किसी में भी आपने क्लास 12 में इम्प्रूवमेंट दिया, तो मान लेते हैं अभी जो आपका रिजल्ट आज आया है उसमें आपके 80 नंबर आते हैं, 80 नंबर हैं, और अगर आपने इम्प्रूवमेंट दिया तो उसमें नंबर मान लेते हैं घट जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं 80 से आपके घट कर नंबर हो जाते हैं 75, तो जिसमें आपका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा 80 वाला ही आपका ऐड होगा। ज़्यादा नंबर वाला ही मार्क्स ऐड होता है, कम नंबर वाला ऐड नहीं होगा। तो आप निश्चिंत रहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट देना है तो आपका ज़्यादा मार्क्स वाला ही नंबर ऐड होगा, कम वाला मार्क्स वाला नंबर ऐड नहीं होगा। तो ये भी आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर इम्प्रूवमेंट देंगे तो अगर हमारे नंबर कम आते हैं तो कौन सा मार्क्स ज़्यादा वैल्यू करेगा। तो जो जिस पेपर में आपके ज़्यादा नंबर हैं, इट मीन्स अभी वाले रिजल्ट में तो वही ऐड होगा। अगर आप इम्प्रूवमेंट में ज़्यादा नंबर आते हैं तो वो आपके रिजल्ट में ऐड होकर आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इस सभी डिटेल को लेकर हम वीडियो जल्दी बनाएंगे जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, जिन भी छात्र छात्राओं की जो है पेपर में RL आया हुआ है या थ्योरी में कंपार्टमेंट आई हुई है, उन सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं।